हेलो दोस्तों, कृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आयत का परिमाप के बारे में जानेंगे। आयत का परिमाप या परिमिति, इसे परिमिति भी बोला जाता है। तो आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर के बारे में जानेंगे। आयत का परिमाप किसे कहते हैं? आयत के परिमाप का सूत्र हम लोग प्रमाणित करेंगे, कैसे निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले आयत का परिमाप की परिभाषा हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ परिमाप या परिमिति एक ही चीज़ है। परिभाषा को जानेंगे हम सबसे पहले। तो किसी आकृति का सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग आयत का परिमाप कहलाता है। क्या? किसी आकृति का सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग आयत का परिमाप कहलाता है। तो चलिए देखिए, इस आकृति में यह जो आकृति दिखाई दे रही है यह आयत है। इसमें देखिए ए बी, इसमें चार भुजा मिलकर बना है। ए बी और एक बी सी, जो कि यह बी सी भुजा जो है ये आयत की चौड़ाई है। और सी डी जो है लंबाई है। और ए डी यानी कि ये जो है चौड़ाई है। तो देखिए इसमें लंबाई वाला भुजा कितनी है? दो है, एक ए बी और एक सी डी। चौड़ाई वाला कितनी भुजा है? दो, एक बी सी और एक ए डी। तो ए बी को हम एल मानते हैं, यानी कि लेंथ, लंबाई को एल से प्रेजेंट करते हैं, तथा चौड़ाई को बी से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि बी का मतलब होता है ब्रेथ मतलब चौड़ाई होता है। तो चलिए सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पर परिभाषा में बताया गया है कि किसी आकृति के सभी भुजाओं का योग अगर हम कर देते हैं तो यही हमारा आयत का परिमिति प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं, देखते हैं, योग करते हैं। तो इसमें चलिए देखिए, यहाँ लंबाई की कितनी भुजाएं हैं? दो भुजाएं हैं। कौन कौन सी? एक ए बी और एक सी डी। तो देखिए इसमें कितनी लंबाई की भुजाएं हुई? दो। तो इसको लिखेंगे, ये एक ए बी और एक सी डी। तो 2L और प्लस चौड़ाई की कितनी भुजाएं हैं? एक बी सी और एक ए डी। तो 2B प्राप्त हुआ। तो चलिए सूत्र प्राप्त करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ देखिए ये दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें देखिए 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले सकते हैं। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ बचा क्या? ब्रैकेट में लेंगे, जो बचा है उसको ब्रैकेट में। तो एल बचा और प्लस बी। तो चलिए यही हमारा आयत का परिमाप हुआ, यही हमारा आयत का परिमाप हुआ। तो आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है जी? आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2L प्लस बी। यही हमारा प्राप्त हुआ। तो चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा हुआ किसी आयताकार हॉल की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 25
15 मीटर है तो उस हल की परिमिति ज्ञात करें। चलिए, तो सबसे पहले हम आकृति बनाकर समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ आकृति बना देते हैं समझने के लिए। ये हमारा आकृति रहा। चलिए, देखिए, ये लंबाई हुआ, नाम रख देते हैं A B C और D। तो चलिए, ये लंबाई हुआ AB। देखिए, इसमें कितना दिया गया है लंबाई का मान? लंबाई 25 मीटर है। लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई कितना दिया गया है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर 15 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर 15 मीटर लिखेंगे, 15 मीटर। अब परिमाप, चूँकि परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप वाला सूत्र लिखेंगे। आयताकार, चूँकि आयताकार हल का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। चलिए, इस पे मान रखते हैं। मान भर दीजिए, इस पे मान भर दीजिए। यहाँ देखिए 2। अब लंबाई का मान कितना है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंबाई का मान 25 मीटर है, तो यहाँ पर 25 प्लस चौड़ाई का मान कितना है? देखिए, ये चौड़ाई रहा BC, तो BC का मान कितना है? 15। तो चलिए, इसको जोड़ दीजिए। 2, ये जोड़िए, 25 और 15 कितना होता है जी? 5 5 10, 2 1 3, 1 4। अब इसमें गुणा कर देंगे, तो चलिए, 2 से 40 में गुना करेंगे, 2 4 जा 8, 1 0 रख देते हैं। तो ये हमारा आंसर निकल कर आया। आयताकार हल की जो परिमाप हुआ 80 मीटर हुआ। किसी भी आकृति का परिमाप जो निकलता है वह सेंटी में या मीटर में या किलो में निकलेगा परिमाप। तो बस इतना ही।